मोदी की मां के निधन पर दुनिया का सुपर पावर अमेरिका प्रार्थना करने लगा। पाकिस्तान ने शोक संवेदनाएं भेजी, चीन ने श्रद्धांजलि दी, बांग्लादेश स्तब्ध रह गया। फिर अपने ही देश में कौन है वो बहरूपिये जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पीएम नंगे पैर चल रहे थे। पार्थिव शरीर को नगर निगम के एम्बुलेंस से ले जाया गया। पीएम मोदी खुद उस गाड़ी में बैठे। कोई वीआईपी इंतजाम नहीं किया गया। दुनिया देखती रह गई और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी संकीर्ण मानसिकता के परिचायक विकृत रोगियों को इसमें भी अवसर नजर आया, जो पीएम मोदी की सबसे बड़ी आलोचक है। किसी भी मुद्दे पर उन्हें घेरना नहीं छोड़ती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि मोदी जी आप आराम करिए, कार्यक्रम जितना छोटा हो सके करके समाप्त करिए। वैसे पीएम को भी नहीं बख्शने वाले लोगों की पूरी कुंडली खोलेंगे, पुर्जा पुर्जा हिला देंगे। आज कैसे नींद आई होगी उनको, जिन्होंने इस मार्मिक पल में भी राजनीति का मौका नहीं छोड़ा। दुनिया भर से पीएम मोदी को दुख की घड़ी में शोक संदेश भेजा जा रहा था। सभी आंसू बहा रहे थे। वो शिल्पकार जिसने मोदी को संस्कार दिए, वो जीवन की अनंत यात्रा पर जा रही थी, जिसके सिर से मां की वात्सल्य भरी छांव हट गई, जिसने तपचर्या, समर्पण और सत संकल्प से अपने पुत्र को सुसंस्कारों से सुपोषित कर एक कर्मयोगी का निर्माण किया, जिसने नरेंद्र मोदी जैसा दीपक देश को दिया जो आज सारी दुनिया में भारत का प्रकाश फैला रहा है। जरा सोचिए, 72 साल की उम्र तक मां की ममता और स्नेह की छाया मिलना एक पुत्र के लिए कितनी दुर्लभ और अलौकिक सौभाग्य की बात है। इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के चंद सर्वाधिक भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। जीवन के 100 वर्ष गौरव, स्वाभिमान, मेहनत और ईमानदारी से जिसने बिताए हों, जिसके दिए संस्कारों से बच्चों का शीश चमकता हो, जिसके बच्चे मां के हर संघर्ष को जीवन में सीख की तरह ले, जो अदम्य साहस, शौर्य और निष्ठा की मौन शिल्पकार सृजन की एक जागृत प्रतिमा गढ़ने वाली युग शिल्पी कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य से टिकी रहने वाली थी। एक प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद सादगी ही उनका आभूषण रहा। कुछ दिन पहले भी उन्होंने वोट कर जीवन के अंतिम पड़ाव तक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया। नरेंद्र मोदी को पालने के लिए उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया उसे कोई भूल नहीं सकता। जो त्याग, तपस्या, सादगी की मूर्त थी, वैसे देवी के निधन पर किसी का अट्ठास करना बहुत खलता है। जब पीएम मोदी की मां के जाने से बेटे नरेंद्र का संसार सुना सुना हो गया, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या देश, क्या विदेश, मानो सब थम सा गया हो। उस समय सपा का एक नेता पीएम मोदी में हिंदू तलाश रहा था और उधर पीएम मोदी एक आदर्श बेटे की आदर्श छवि की मिसाल गढ़ रहे थे। प्रभु राम के धर्म पथ और प्रभु श्री कृष्ण के धर्म पथ पर चलते हुए वो किंवदंतियां गढ़ रहे थे, जिन्हें इतिहास भी नम आंखों से छाती को गर्वित करके देख सके। मां के पार्थिव शरीर को लिए किसी प्राइवेट सुसज्जित एम्बुलेंस की जगह नगर निगम के एम्बुलेंस में अपनी हीराबाग के हाथों को थामे मोक्ष स्थल की ओर बढ़ रहे थे। नंगे पांव बांस की अर्थी को कांधा दिए हुए अपनी हीराबाग को आखिरी सफर पर चिता की ओर ले जा रहे थे। बिना किसी वीआईपी तामझाम के अश्रुपूरित आंखों के साथ आम शमशान स्थल में अपने हीराबाग को मुखाग्नि दे रहे थे। इधर सियासी ईर्ष्याग्नि में जल रहे अखिलेश यादव और उनके सरीखे नेता अपने सिपह सालारों को मुस्कुराते हुए मर्म पर तंज कसते हुए तमाशे की तरह देख रहे थे। उन्हें रोकने की कोई जहमत नहीं उठा रहा था। सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग, पिता की आत्मा की शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ और इसी के साथ अखिलेश और मोदी की तस्वीर पोस्ट कर दी। सोचिए किस हद तक गिर सकते हैं इस तरह के नेता, जिन्हें मोदी का कर्तव्य पथ नहीं दिखता लेकिन उनका धर्म दिख गया। वैसे आईपी सिंह अखिलेश यादव में हिंदू ढूंढने चले थे और मोदी में खामी, लेकिन वो यहाँ भी गलती कर गए। उन्हें ये पता ही नहीं था कि किसी भी देश के राजा को सूतक लगता ही नहीं है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जो ऐसे वक्त में हंसी ठिठोली कर रहे थे। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता वाले लोग भरे हैं इस देश में। इन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि किसी ने अपना मां खोया है, किसी की दुनिया उजड़ गई। कम से कम आज तो कुछ नहीं कहें। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के ट्वीट पर यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय इतना गिर जाना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। कुछ लोग ऐसे वक्त में भी राजनीति करने की फिराक में लगे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री की मां की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी तो उनको तोपों से सलामी दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, हजारों की भीड़ आएगी, 50 से ज्यादा वीआईपी प्लेन अहमदाबाद के रनवे पर उतरेंगे। लेकिन रनवे पर उतरा सिर्फ एक प्लेन। प्रधानमंत्री अपनी मां के आखिरी दर्शन करने के लिए घर गए। कोई हजारों की भीड़ नहीं, कोई तोपों की सलामी नहीं, सब कुछ सादगी से संपन्न हो गया। यही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तभी तो वो कोई और तरीका ढूंढ लाए और अपने मत की भड़ास निकाल ही ली।
सोशल मीडिया पर इस तरह के लोगों ने अपनी पोहड़ता का परिचय दिया, लेकिन पीएम ने अपनी मां के सिखाए गए पदचिन्हों पर बिना किसी परवाह किए अपने काम में लग गए और दूसरे मंत्रियों को भी काम में लगे रहने की अपील की। ये है हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी का दिल। मां के इस लाल को ऐसे लोगों ने दुख की घड़ी में भी नहीं बख्शा। ये पूरे देश ने देखा। जहां ममता बनर्जी ऐसी कट्टर विरोधी नेता भी उनका ढांढस बढ़ा रही थी, वहीं अखिलेश अपने बड़बोले नेता के शर्मनाक बयान पर मौन थे। इन सब की चिंता किए बगैर पीएम अपने कार्य में जुटे थे। धन्य है वो मां जिसने ऐसे बेटे को पैदा किया जो आज जहां भी होगी वो अपने बेटे को देखकर फूले नहीं समा रही होगी। उसे भी अपने बेटे पर नाज होगा कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा मेरे सिखाए गए रास्तों पर ही चल रहा है। पीएम मोदी की मां के निधन पर बेवजह विवाद पैदा करने वाले नेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।